ये प्रोग्राम हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण की तरफ उठाया गया एक प्रयास और कदम है, जिसमें शिक्षित महिलाओं को सामाजिक स्तर पे उनको एक सपोर्ट्स और उनके एक कदम को सराहनीय के लिए कदम उठाया गया, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथियों के साथ मिलकर। दुनिया के और लोग भी कह रहे हैं, यहाँ भी देखा जा रहा है कि भारत में महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक आप पश्चिम की बात करते हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि पश्चिमी की सभ्यता क्या है और भारतीय सभ्यता क्या है। जहाँ पे हम नारी को सम्मान और शक्ति की पूजा करते हैं और वहाँ पे हम उसकी अगर बात करते हैं, यहाँ पे बौद्धिक स्तर पे सशक्तिकरण की बात की जाती है। महिला जननी है, प्रकृति है वो हमारे समाज की, और प्रकृति जो होता है वो हमेशा ही हर रूप में सशक्त होता है, और हमारा जो संस्कृति और हमारा जो वर्ष है वो इस चीज़ को मानता है। तो हम उसी की बात करेंगे, उसी सशक्तता की बात करेंगे, ना कि हम उसकी बात करेंगे जहाँ सामाजिक बराबरता की बात कर जाते हैं। हमारे लिए तो वो पूजनीय और आदरणीय रही है नारी, तो वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे हैं। प्राचीन काल में भी देखा गया कि कुंती, गांधारी जैसी बहुत सी महिलाएं विदुषी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है और हम लोग उसी की तरह करते हैं और बढ़ ही रहे हैं, और हम हैं और हम बनेंगे, इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। शुक्रिया। आज के दौर में महिलाओं को कैसे देख रही हैं? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महिलाएं जो है बहुत ही एम्पावर्ड होती जा रही हैं, और जो पहले के ज़माने में पैट्रियार्की जो है, पितृसत्ता समाज है, वो अभी भी है, और वो बहुत इतनी आसानी से नहीं जाएगा। इसलिए ये मानसिकता है वो बदलनी पड़ेगी, है ना। और ये किसी एक की, ये समाज की नहीं, स्टेट की नहीं, ये सब लेवल पे है, सोसाइटी के लेवल पे, समाज के लेवल पे, स्टेट पे लेवल पे। और मुझे लगता है जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो महिलाओं को पॉलिटिकली एम्पावर करेगा, पर इकोनॉमिकली भी विमेन एम्पावर्ड हो रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम्स है आप देखेंगे, स्किल इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करके कितने सारे प्रोग्राम है। तो इंडिया आगे उभर के आ रहा है, और इंडिया आगे जाएंगे और विकसित भारत हम बनेंगे 2047 में। आज का समय जब आता है तो सब महिला शक्ति को, नारी शक्ति को, मातृशक्ति को याद करते हैं। हमने भी ये सोचा कि इसको एक नए तरीके से एकेडमिक लीडर्स को, एकेडमिक अचीवर्स को ऑनर किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, लेकिन वो सब के सब फिर भी स्त्री शक्ति का प्रतीक भी हैं। तो इसलिए नाम रखा सेलिब्रेटिंग वुमनहुड। स्त्रीत्व अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए और उसका आदर करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया। और मैं उन सब वुमेन अचीवर्स को जिन्होंने आज सम्मान प्राप्त किया है, उन सब का आज अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके आने से ये कार्यक्रम सफल हुआ। और पूरे विश्वविद्यालय में, क्योंकि उस दिल्ली विश्वविद्यालय में वो सब हैं, तो वहाँ भी नारी शक्ति का प्रतीक है और उस प्रतीक को आगे ले जाएंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे इंस्पायर होंगी, उनसे प्रेरणा लेंगी, और ये सब उनका मार्गदर्शन कर भारत के सुंदर भविष्य को तैयार करेंगी। ऐसी मेरी आशा है। जो संस्था जी, इस संस्था ने जो ऑर्गेनाइज किया जी, है जी, जी। इसका कुछ अलग लग रहा है, तो औरों से अलग है, इसके बारे में भी थोड़ा कुछ। हाँ, पहल क्योंकि पिछले 25 वर्षों से बच्चों के लिए शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। और जहाँ भी बच्चों को आवश्यकता होती है सहारे की, शिक्षा की, स्किल की, कौशल की, तो पहल उन तक पहुँचती है और उन्हें फिर शिक्षा तक लाती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा काम है और महिलाओं को उड़ान देती है, उनको सपने देती है। आजकल जो है कुछ जो है अधिकार पाने के बाद कुछ ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जो है पुरुष सुसाइड कर लेते हैं या कुछ, तो नहीं, क्या वो उसको संदेश देना चाहिए? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि विश्व जो है वो दोनों से ही सुंदर बना है। केवल महिला या केवल पुरुष, कोई भी इस विश्व को ना चला सकते हैं, ना सुंदर बना सकते हैं। तो अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और सामंजस्य ही सृष्टि का नियम है। वही समाज में होना चाहिए, वही राष्ट्र में होना चाहिए।